दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम फैमिली डिनर, पार्टी या कोई महफिल सजाने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कोक या पेप्सी का ख्याल आता है। क्यों रोड ट्रिप पे निकलते वक्त लेज, निम्को या कुरकुरे के बगैर सफर अधूरा लगता है, और फिल्म देखने का प्लान बनते ही टिकट से पहले पॉपकॉर्न लेने का जज्बा क्यों जाग उठता है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि फूड और बेवरेजेस कंपनीज की एक गहरी सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसे न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। ये कंपनी सालों से हमारे दिमाग में ये तासुर बिठाती आ रही हैं कि खुशी, जश्न और तफरीह उनकी प्रोडक्ट्स के बगैर नामुकम्मल हैं। उनके दिल को छू लेने वाले जज्बात जगा देने वाले एड्स और पोस्टर्स बार बार दिखाते हैं कि कोक और पेप्सी खुशी और तफरीह की अलामत हैं। लेज चिप्स सफर का लाजमी हिस्सा है और पॉपकॉर्न के बगैर सिनेमा की खुशी अधूरी है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी की 2021 की एक रिसर्च के मुताबिक फूड एड्स इंसानी दिमाग के खास हिस्सों को एक्टिव करते हैं, जिससे डिजायर इतनी बढ़ जाती है कि भूख या प्यास ना होने के बावजूद इंसान वो चीज खरीदना चाहता है। यानी ये कंपनीज एड्स के जरिए इंसान के नेचुरल सिग्नल्स जैसे भूख, प्यास या खुशी को हाईजैक कर लेती हैं, और जब ये चीजें किसी शख्स की आदत बन जाएं तो वो बार बार उन्हें खरीदता है और धीरे धीरे अपनी सेहत का सौदा कर बैठता है। बार बार ये एड्स देखकर हमारा दिमाग खुद ब खुद इन प्रोडक्ट्स की तरफ खींचा चला जाता है, और जब कोई महफिल या इवेंट होता है तो हमें लगता है कि कोक, पेप्सी या लेज के बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। ये आदत फिर मजीद मजबूत होती जाती है और आखिरकार एक परमानेंट रूटीन बन जाती है। फिर इस रूटीन के असरात धीरे धीरे हमारी सेहत पर सामने आने लगते हैं। ज्यादा चीनी, नमक, चर्बी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारे जिस्म में वो जहर भर देते हैं जो वक्त के साथ मोटापे, शुगर, हाई बीपी और दिल के अमराज का सबब बनते हैं। इंटरनेशनल डिबेट्स फेडरेशन पाकिस्तान की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख लोग शुगर के मरीज थे। दूसरी तरफ फूड कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट को भी पूरी तरह कंट्रोल कर चुकी हैं। सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस पाकिस्तान में हर साल 500 अरब रुपए से ज्यादा का हो चुका है, और ये बिजनेस हर साल 5% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। इसके अलावा स्नैक्स जैसे चिप्स, निम्को और प्रोसेस्ड फूड्स की मार्केट्स 800 अरब रुपए साल का रिकॉर्ड क्रॉस कर चुके हैं। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक शहरी इलाकों में 64% लोग बाकायदगी से सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं, जबकि WHO के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा बालिग फर्द मोटापे या शुगर का शिकार है, और इसकी बड़ी वजह वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केटिंग हम रोज देखते हैं। अब सवाल ये है कि ये कंपनीज हमारे दिमाग को हाईजैक करती कैसे हैं? दरअसल ये सिर्फ सिंपल एड्स नहीं होते, बल्कि प्रॉपर न्यूरो मार्केटिंग टेक्निक्स के जरिए हमारे दिमाग को साइंटिफिक तरीके से टारगेट किया जाता है। ये एड्स, पोस्टर्स और सोशल मीडिया कैंपेन्स हमें ये महसूस करवाती हैं कि हमारी खुशी और यादें सिर्फ इन प्रोडक्ट्स के साथ मुकम्मल होती हैं, ताकि जब भी हम खुशी मनाना चाहें तो हमारे अंदर लाशऊर तौर पे इन्हीं चीजों की डिमांड उठे। हकीकत यह है कि इन कंपनीज का मकसद आपकी खुशी बढ़ाना नहीं, बल्कि असल टारगेट आपकी जेब होती है। इन प्रोडक्ट्स का टेस्ट और फार्मूला इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज हो, वही खुशी वाले केमिकल जो आपके बार बार उस प्रोडक्ट्स की तरफ खींच के लाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नशा। अंजाम क्या होता है? धीरे धीरे आपकी सेहत तबाह होना शुरू हो जाती है। मोटापे, शुगर के दिल के अमराज, बीपी, ये सब बीमारियां आपकी खुशियां निगल लेती हैं और आपकी जेब भी खाली कर देती हैं। तो दोस्तों, अगली दफा जब कोई चमकदार एड आपके सामने आए जो कोक, पेप्सी, लेज, कुरकुरे या किसी फूड के जरिए खुशी, मोहब्बत या जश्न का ख्वाब बचाने की कोशिश करें, तो 1 सेकंड के लिए जरूर रुक कर सोचिएगा, क्या ये वाकई आपकी अपनी पसंद है या फिर आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है।